स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ दी है समाजवादी पार्टी। पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। एमएलसी पद से भी स्वामी प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया। 22 जनवरी को दिल्ली में स्वामी प्रसाद का कार्यक्रम और 22 जनवरी को स्वामी प्रसाद नई पार्टी का ऐलान करेंगे। तो आपको बता दें 22 फरवरी को स्वामी प्रसाद नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 22 तारीख को दिल्ली में नई पार्टी का ऐलान करेंगे। हमारे सहयोगी अशोक भी हमारे साथ जुड़े। अशोक, देखिए, अशोक आपका रुख करेंगे, उसके पहले स्वामी प्रसाद ने क्या कुछ कहा है पहले वो सुन लेते हैं। वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से मैं किसी से भी टकराने का बगदर रहा हूं। ये टकराहट पहले भी होती रही है। आज अलग होने का कारण भी वैचारिक मतभेद ही है। अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है, समाजवादी पार्टी से मेरा वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भी देखा मैंने, ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं। मैं 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एक कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है, वहां पर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने के बाद मैं पार्टी बनाने का अपना फैसले का उद्घोष भी करूंगा। तो आपने सुना, नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया। 22 फरवरी को दिल्ली में करेंगे नई पार्टी का ऐलान। समाजवादी पार्टी से आपको बता दें कि हर नाता तोड़ दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और उसके पहले उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी अखिलेश यादव को कि पार्टी में अनदेखी की जा रही है और इस बात को लेकर नाराजगी थी। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य का ऐलान है कि 22 फरवरी को नई पार्टी बनाएंगे। दिल्ली से इसका ऐलान किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले कहा जा सकता है एक सपा के लिए बड़ा झटका जरूर लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है और सदस्यता जो थी प्राथमिक सदस्यता पार्टी की, उससे भी इस्तीफा दे दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। तो कुल मिलाकर अब वापसी की जो एक कहा जा रहा था कि हो सकता है नाराज हैं तो मना लिया जाएगा, लेकिन अब कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। 22 फरवरी को दिल्ली में नई पार्टी का ऐलान भी करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में ऐलान किया जाएगा और कई मुद्दों को भी रखा जाएगा। हमारे सहयोगी अशोक तिवारी लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले, हर चुनाव से पहले देखा जाता है कई फेरबदल होती है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का छोड़ना सपा से आप समझ सकते हैं एक बड़ा झटका। कैसे समझे इसको? देखिए, दरअसल आपको ध्यान होगा कि साल 2022 का विधानसभा चुनाव जब शुरू हो रहा था तो उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया था जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का दम भरा था। लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 में खुद स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट से चुनाव हार गए थे और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनको विधान परिषद भेजा, यानी कि एमएलसी की एक सीट दी थी। अब चूंकि पिछले कई दिनों से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में चाहे जातीय जनगणना की मांग का मामला हो या फिर पीडीए की संरचना की बात हो, इन सब के पीछे स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने की पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी के पक्ष में की है। लेकिन जिस तरह से वो फ्री हैंड काम समाजवादी पार्टी के भीतर करना चाहते थे, जो आरोप समाजवादी पार्टी पर मौर्य ने लगाया भी है, तो वो ये कह रहे थे कि उनके तमाम सारे बयानों को उनके निजी बयान के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया और समाजवादी पार्टी के दूसरे जो महासचिव थे उनके बयान को पार्टी का बयान बताया गया। तो दोहरा रवैया अपनाया गया था। ये पहले पत्र में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को ये तमाम सारी बातें लिखी थी और कल जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाकायदा अखिलेश यादव से दोबारा तलखी थी तो अखिलेश यादव ने भी ये कहा था कि बहुत सारे लोग आते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है ये पता नहीं चलता है, आते हैं और लाभ लेकर चले जाते हैं। तो एक बड़ा आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर लगाया गया था और कल भी मौर्य ने यह कहा था कि जो भी सम्मान समाजवादी पार्टी ने मुझे दिया उसे पूरे सम्मान के साथ उन्हें वापस लौटा दूंगा। बिल्कुल, और तो एक आज चिट्ठी अभी भी थोड़ी लिखी देर थी पहले उन्होंने, अनदेखी का आरोप भी लगाया था। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।